अब तक दायर तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को करेगा सुनवाई। सीबीआई जांच की मांग पर भी 8 जुलाई को ही होनी है सुनवाई। नीट विवाद पर फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। एनडीए गठबंधन नीट डिजास्टर अलायंस बना। राजस्थान के कोटा में एनएसयूआई का नीट धांधली को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। हरियाणा के झज्जर में नीट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन, जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। लोकसभा चुनाव नतीजे पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, बोले जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी है वो 234 पर, यही प्रभु का न्याय। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले सांसद संजय राउत, कहा एक सही बात अहंकार ही था जिसकी वजह से बीजेपी हारी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरएसएस पर तंज किया, कहा लीपापोती कर रही आरएसएस, हार से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश। हार को लेकर महाराष्ट्र में जारी है बयानबाजी, अजीत गुट के नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा हार के लिए अजित पवार गुट को दोषी ठहराना ठीक नहीं, बीजेपी को यूपी में इतनी कम सीटें क्यों मिली। यूपी में बीजेपी की हार पर बोले यूपी मंत्री संजय निषाद, कहा विपक्ष ने दुष्प्रचार कर नैरेटिव सेट किया, झूठ बोलने में कामयाब रहा विपक्ष। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हार के कारणों की समीक्षा। चुनावी हार पर बीजेपी का मंथन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले प्रत्याशी हार की वजह की इंटरनल रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं, कभी भी गिर सकती है सरकार, एनडीए और इंडिया में सिर्फ 30 सीटों का अंतर। नेता विपक्ष कौन के सवाल पर अभी तक कांग्रेस है मौन, सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पद लेने को नहीं तैयार, सांसद लगा रहे हैं गुहार। G7 समिट में दुनिया के दिग्गजों से मिले प्रधानमंत्री, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली में जल संकट का नहीं निकल रहा समाधान, आज भी कई इलाके में टैंकर देखते ही पानी के लिए उमड़े लोग। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित पिटाई का मामला, आरोपी विभव कुमार की एक दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। पॉक्सो केस में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 2 हफ्ते बाद होनी है अगली सुनवाई। टीएमसी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 10 जुलाई को होना है उपचुनाव। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, कहा सरकार से रिपोर्ट मांगूंगा। 45 भारतीयों का शव लेकर कुवैत से कोच्चि पहुंचा एयरफोर्स का विमान, एम्बुलेंस से शवों को परिवार के पास भेजा गया, अग्निकांड में हुई थी मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नजर आए। आंध्र प्रदेश में होगी कौशल जनगणना, देश का पहला राज्य होगा आंध्र प्रदेश। उज्जैन में क्रिकेट का सट्टा, 10 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया गया, 9 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में भीषण आग, मौके पर दमकल की 15 गाड़ियों ने पहुंचकर काबू पाया, शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला खीर भवानी मेले में शामिल हुए, कहा देश में अमन और भाईचारा जरूरी। चेन्नई में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, हशीश के साथ पकड़ा गया कई राज्यों से जुड़े तस्करी के तार। दिल्ली में अवैध रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन, 24 घंटे के भीतर लगभग 55 पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। यूपी के अयोध्या में रकाबगंज इलाके में होटल के पीछे लगी आग, दमकल ने आग पर काबू पाया।